आइए दोस्तों, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, सही उत्तर बताइएगा। सबसे पहले काल किसका आया। अगर मैं आपसे बात करूं, रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक रहे। 1757 से लेकर 1767 इनका कार्यकाल था। इन्हीं के समय पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया। कब? 1757 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव पहले नंबर पर। दूसरा, वेंसिटार्ट, इनका समय काल क्या था? 1760 से लेकर 1765 तक इनका कार्यकाल था। यह बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे। आगे चलते हैं। इनके बाद था कर्टियर। कर्टियर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1769 से लेकर 1772 तक। बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया था। कब? 1770 में। आगे बढ़ते हैं और लास्ट है वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल था 1772 से लेकर 1785। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्या राज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर अपना अधिकार जमा पाई? ऑप्शन ए आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। राष्ट्रहित में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। कहीं एक शासन कर रहा है, कहीं दूसरा शासन कर रहा है। भारत में इस तरह से लगभग 226 राज्य थे भारत के अंदर ही, तो राष्ट्रीय भावना का अभाव तो था ही। आगे, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। एक आदमी गुलेल चला रहा है, दूसरा आदमी धनुष बाण चला रहा है। एक तरफ से सीधे बंदूक और तोप चल रही हैं। भाई कौन जीतेगा? कंपनी ही जीतेगी। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव रहा। बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके कार्यकाल में इंडियन पीनियल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता लाया गया? साथ में सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड का मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया। इसका सही उत्तर क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता। अर्थात क्या क्या पूछा जा रहा है? भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता किसके कार्यकाल में आया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया? डाक टिकट इसे सबसे पहले किस नाम से जाना गया? सिंध डाक के नाम से जाना गया। क्या दोस्तों? सिंध डाक के नाम से जाना गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सिंध डाक को सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया? सन 1852 में। मैंने आपको अब बता ही दिया है कि क्या उत्तर होगा। 1852 में किसका कार्यकाल था दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? मैंने आपको बताया ही है ठगी प्रथा कब खत्म हुई है, 1830 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1722 से लेकर 1739 तक इसका कार्यकाल रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी कंपनी से युद्ध लड़ा? कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन कौन थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन कौन लड़ रहे थे? शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला उस समय पर था और साथ में मीर कासिम थे। और अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मैंने आपको कई बार बताया, कैप्टन मुनरो। कैप्टन मुनरो उस तरफ का कार्यभार संभाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल के सम्राट कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इनका क्या नाम है? अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था दोस्तों 1699 से लेकर 1759 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर से अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। दरअसल नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि अंग्रेजी कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी निःशुल्क समुद्री व्यापार कर सकती है, लेकिन कंपनी के साथ साथ निजी व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क होने लगे थे और देसी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। यह प्रमुख कारण था। इसे बंद करने का निश्चय लेने के साथ ही अंग्रेज टूट पड़े इनके ऊपर।